नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा में बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा नए 1,60,000 पदों को भरे जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, अगर आप BPCTRE 4 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून के दिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नेताजी ने 1939 में कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कुछ दिन के बाद सुभाष चंद्र को कांग्रेस से निकाल दिया गया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। तो दोस्तों, यहाँ भी हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन दोस्तों बी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। नेक्स्ट दोस्तों है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। दोस्तों, 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। और अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी और जिसकी अध्यक्षता वायसराय द्वारा की जाती थी। इसमें कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्यों सहित कुल 12 सदस्य नामित थे। और भारत में ब्रिटिशों के बाद ये प्रथम अवसर था जब भारत की सरकार भारतीयों के हाथों में थी। तो दोस्तों, बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री और लियाकत अली को जो है वित्त मंत्री का पद दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट दोस्तों है, 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, संताल विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। और आदिवासियों के विद्रोह में संतालों का ये सबसे सशक्त विद्रोह था। संतालों को न्याय दिलाने के लिए 4 भाई सामने आए। उनके नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इन्होंने संतालों को एकजुट किया। सिद्धू ने खुद को देवदूत बतलाया ताकि संताल समुदाय उसकी बातों पर विश्वास कर सके। और संतालों के अंदर धर्म भावना पैदा करने के लिए उसने कहा कि वह भगवान ठाकुर के द्वारा भेजा गया दूत है, जिन्हें वे रोज पूछते हैं। 30 जून 1855 ईस्वी को इन भाइयों ने संतालों की एक आम सभा बुलाई, जिसमें 10,000 संतालों ने भाग लिया। और इस सभा में संतालों को ये विश्वास दिलाया गया कि खुद भगवान ठाकुर की इच्छा है कि जमींदारों, महाजनी और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ संताल संप्रदाय डटकर विरोध करे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, सिद्धू और कान्हू। 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। नेक्स्ट दोस्तों, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। और चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। तो चंपारण बिहार में एक जिला है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, बोध गया भारत के बिहार राज्य में गया से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। और लगभग 500 ईसा पूर्व यहाँ गौतम बुद्ध को बोध वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने बैठकर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट दोस्तों है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों, सचिन नाथ सन्याल के द्वारा। 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों बी है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में समाजवादी दल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित
हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। नहीं दोस्तों, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, शेर शाह सूरी का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है और शेर शाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था और इसके पिता का नाम हसन खां था। शेर शाह को शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन दोस्तों ए है, सासाराम बिहार में। शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? दोस्तों, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खुदाई 1954-55 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों, लोथल। नेक्स्ट दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, चोल वंश दक्षिण भारत के राजवंशों में एक प्रमुख राजवंश रहा है और चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, विजयालय। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह, आधुनिक राजगिरी, बिहार की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था और महात्मा गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही इस संगीति का आयोजन किया गया था और महाकश्यप ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, महाकश्यप के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, एक किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, किरातार्जुनीयम प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से एक है और इसे एक उत्कृष्ट काव्य रचना माना जाता है। इसके रचनाकार महाकवि भारव हैं, जिनका समय 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन डी, भारव। नेक्स्ट दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा कराया गया था? दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसकी पहली मंजिल का निर्माण होते होते उसकी मौत हो गई और बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने जो है इसकी 3 मंजिलें बनवाई और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल भी बनवाई थी। पहली 3 मंजिलें इल्तुतमिश के द्वारा जो है लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई थी, जबकि अन्य 2 मंजिलों का निर्माण अलग अलग समय में सम्राट फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग करके किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन दोस्तों इल्तुतमिश है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणामस्वरूप संगम पुत्र हरियर एवं बुक्का के द्वारा जो है तुग्र भंद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग के सम्मुख की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों हरियर और बुक्का के द्वारा 1336 में। दोस्तों, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? दोस्तों, थॉमस रो अथवा टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासन काल में 1616 में भारत आया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, जहांगीर के समय में। नेक्स्ट दोस्तों, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मोनरो ने जो है इसको प्रारंभ किया था और ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, मद्रास। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? दोस्तों, भारत में प्रथम प्रभावशाली आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति थी और ये भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था और इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन पहला दोस्तों बी.डी. सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है इसको बी.डी. सावरकर ने वर्णित किया था।
नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो आयरलैंड की रहने वाली थी, और ये 1917 में जो है कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर दोस्तों पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ पर दोस्तों जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू का नाम आएगा, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? दोस्तों, बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1927 में प्रारंभ की थी, और इसका प्रकाशन मराठी भाषा में किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये थे भारतीय इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले बीपीएससी 4 के एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।